जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3567 से 3569। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि यह भयानक झटका दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ तक कि कोई सम्राट भी इसे नहीं रोक सकता था। हालांकि वास्तव में ये पर्पल आई सम्राट के सामने इंच दर इंच नष्ट हो गया था। पर्पल आई सम्राट का शरीर थोड़ा हिल गया। उनके शरीर पर एक स्वर्ण कवच प्रकट हुआ जो उनके पूरे शरीर की रक्षा कर रहा था। तलवार की यह रोशनी सचमुच भयानक थी। यहाँ तक कि एक दिव्य गुरु भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है यदि वह सावधान न हो। हालांकि इस बार ये पर्पल आई सम्राट के शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सब उस सुनहरे कवच के कारण था। आकाशीय मास्टर ताओवादी वाद्य यंत्र। इस समय धीमी प्रतिक्रिया वाले लोगों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने वास्तव में एक एम्पायरियन दाओ आर्टिफैक्ट तैयार किया था। टाइगर गॉड पर इस स्तर के कवच के साथ थोड़े निचले स्तर के एम्पायरियन के लिए भी पर्पल आइड सॉवरेन को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि बैंगनी आंखों वाला सम्राट इतना अहंकारी और निरंकुश था। वह वास्तव में तैयार था। अन्यथा ये ज़िवेन ने माउंट गुजो में कई रास्ते छोड़ दिए थे। न केवल रक्षा के लिए एक बाधा थी, बल्कि ऐसे साधन भी थे जिन्हें ये ज़िवेन ने पीछे छोड़ दिया था, जो लगभग उसके पूर्ण प्रहार के बराबर थे। यहाँ तक कि अगर उनका सामना किसी दिव्य संप्रभु से होता तो भी वे लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम होते। इस वजह से फेगई कबीले ने बुजो पर्वत में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित था। यदि यह कोई अन्य बड़ा संप्रदाय या कबीला होता तो कुछ ही मिनटों में उनका उल्लंघन हो गया होता। मैंने सुना है कि वुजून कितना शक्तिशाली था। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल वैसा ही है। इस प्रहार को रोकने के बाद बैंगनी आंखों वाला सम्राट वास्तव में प्रभावशाली और गौरवान्वित लग रहा था। यह उसके लिए एक वास्तविक परीक्षा थी, लेकिन अब उसने स्पष्ट रूप से परीक्षा पास कर ली है। यहाँ तक कि ये ज़िवेन ने जो बैकअप छोड़ा था वह भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। फिर वह सचमुच अजेय और निडर था। बुजो पर्वत के नीचे के मानव स्वामी पर्पल आई सम्राट के शब्द सुनकर बेहद क्रोधित हुए। इस समय ये ज़िवेन उनका आध्यात्मिक स्तंभ बन गया था। वे दूसरों को उसकी निंदा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? तुमने एक दिव्य गुरु को तुच्छ समझने का साहस किया। मुझे डर है कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। फेगई कबीले ने ठंडे स्वर में कहा। हा, दिव्य गुरु। मैंने सुना है कि जब वुजून एक सम्राट था उसने एक बार दिव्य गुरुओं का वध किया था। ठीक है। दुर्भाग्य से वह अब यहाँ नहीं है। अन्यथा आज मैं दुनिया को ये भी बता दूंगा कि वह एकमात्र नहीं है जो इस दुनिया में दिव्य गुरुओं का वध करने का साहस करता है। बैंगनी आंखों वाला सम्राट जोर से हंस पड़ा। उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा था और उसमें दया की झलक भी थी। हालांकि उनके शब्दों के अर्थ ने मानव कबीले के अनगिनत विशेषज्ञों को क्रोधित कर दिया। पर्पल आई सम्राट के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि यदि ये ज़िवेन यहाँ होता तो वह स्वर्गीय स्वामी को मारने वाले सम्राट के शानदार कारनामे को फिर से दोहराता। मूल रूप से यह एक चमत्कार था जो अकेले ये ज़िवेन का था। उनके अलावा प्राचीन काल से कोई भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है। ये ज़िवेन के ये हासिल करने के बाद कई सम्राटों ने वास्तव में उन दिव्य आदरणीयों पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। विशेषकर पान तियान आदरणीय, क्योंकि वह अभी भागा था। उसकी ताकत अभूतपूर्व रूप से कम हो गई थी। अतः वह अनगिनत सम्राटों का निशाना बन गया था। लेकिन अंत में साम्राज्यवासियों ने फिर भी अनगिनत साम्राज्यवासियों की लाशों का इस्तेमाल दुनिया को ये बताने के लिए किया कि तथाकथित साम्राज्यवादियों द्वारा साम्राज्यवासियों का वध करना सिर्फ एक मजाक था। जब तक साम्राज्यवादी इच्छुक थे, उनके लिए एक ही समय में सैकड़ों साम्राज्यों को नष्ट करना मुश्किल नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि वे ऐसा करने को तैयार थे या नहीं। एम्पायरियन अभी भी स्वर्गीय मार्ग की बिजली व्यवस्था तक ही
सीमित थे, लेकिन साम्राज्यवादियों ने इन सब को पार कर लिया था। वे सामान्य लोगों की कल्पना से भी परे शक्तिशाली थे। अहंकारी। आप केवल इतना अहंकारी होने का साहस कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा वजूद यहाँ नहीं है। यदि वह यहाँ है तो आपको नष्ट करना आसान होगा। फेगई शी ने कहा, मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ, भले ही वह यहाँ हो। मैं लंबे समय से यह कोशिश करना चाहता था कि एम्पायरियन को एक एम्पायरियन के रूप में मारना कैसा लगता है। मैं एम्पायरियन स्तर तक पहुँचने वाला हूँ। उस समय मेरे पास ऐसा कभी नहीं होगा अफसर। ये बहुत बड़ा अफसोस है। पर्पल आई सम्राट अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। वह बेहद आत्मविश्वासी थे। उसके लिए एक एम्पायरियन के रूप में एम्पायरियन का वध न कर पाना जीवन में एक अफसोस था। उसकी तुलना में वे शाही राजा बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। वे ऐसी किसी चीज के बारे में सोचेंगे भी नहीं क्योंकि यह पहले ही उनकी कल्पना की सीमा को पार कर चुका था और यह पूरी तरह से असंभव था। अभिमानी। अचानक बुजो पर्वत में देवताओं के हॉल से एक ठंडी चीख सुनाई दी। जैसे ही यह आवाज प्रकट हुई, ये पूरे बुजो पर्वत में फैल गई। पर्पल आई सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया। दूसरों के लिए यह महज एक ठंडी चीख थी, लेकिन उसके लिए यह एक भयानक आध्यात्मिक हमला था। एक ही वाक्य से बने दाव कानून एक भयानक तूफान में बदल गए जिसने उसे लगभग अंतहीन टुकड़ों में तोड़ दिया। उस समय उसने जो कवच पहना हुआ था वह वास्तव में स्वचालित रूप से इस हमले को रोकता हुआ प्रतीत हुआ। ये जानना था कि यह एक स्वर्गीय पूज्य दाव कलाकृति थी। सच तो यह है कि वह भी इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सका। आमतौर पर यह तभी स्वचालित रूप से प्रकट होता जब वह अत्यधिक खतरे में होता, लेकिन वास्तव में इस साधारण वाक्य के कारण उसके शरीर पर कवच से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। ये खतरा चरम एम्पायरियन के पूर्ण प्रहार से भी बड़ा था। कौन है? बाहर आओ, पर्पल आई सम्राट ने गंभीरता से कहा। वह अब पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। पहले अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण वह गठबंधन की बैठक में आए इन एम्पायरियन सम्राटों को गंभीरता से नहीं लेता था और पूरी तरह से उन्हें तुच्छ समझता था। लेकिन अब वह नहीं कर सका। उस व्यक्ति के एक वाक्य से ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी विपत्ति का सामना कर रहा हो। यहाँ तक कि अपनी वर्तमान ताकत और एम्पायरियन डाउ आर्टिफैक्ट स्तर के कवच के साथ उसे अभी भी इतनी मजबूत भावना महसूस हुई। केवल एक ही संभावना थी। बुजो पर्वत पर छिपा व्यक्ति निश्चित रूप से एक एम्पायरियन था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सर्वविदित था कि मानव जाति में केवल एक ही स्वर्गीय पूज्य था। उन्हें पहले जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें किसी अन्य स्वर्गीय पूज्य का कोई उल्लेख नहीं था। वु जून ने पहले ही एपोच युद्ध क्षेत्र में फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का पीछा किया था। उनका यहाँ उपस्थित होना असंभव था। पूर्वी डोमेन के किसी प्रसिद्ध एम्पायरियन के उनके समर्थन में आने की संभावना भी अधिक नहीं थी। इसके अलावा उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। उनका यहाँ उपस्थित होना असंभव था। इस बार विदेशी मित्र सेनाओं ने इतनी बड़ी सेना संगठित की थी। स्वाभाविक रूप से उनके लिए काओ काओ की सेना बनना असंभव था। कई जगहों पर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। पूर्वी डोमेन में प्रमुख ताकतों में से एक के रूप में हालांकि मानव जाति थोड़े समय के लिए ही उभरी थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बीच एक मार्शल वेनेरेट था। हालांकि मार्शल वेनेरेट के अलावा मानव जाति की समग्र ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी। यही कारण था कि उन्होंने अकेले आने और अग्रणी बनने का साहस किया। अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही अहंकारी लग रहा था। मानव जाति वास्तव में चरम स्थिति में नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से वर्णित जानकारी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि यह एम्पायरियन स्तर के कवच के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। ऐसा नहीं था कि वह एम्पायरियन सम्राट और एम्पायरियन के बीच अंतर नहीं जानता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे अधिक विश्वास था कि वह इस अंतर को पार कर सकता है। यदि ये ज़िवेन ये कर सकता था तो कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा न कर पाता। हम ठंडी खर्राटे के साथ एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। सभी ने
करीब से देखा। मार्शल वेनेरेट, ये ज़िवेन नहीं तो और कौन हो सकता है? ये चित्र में ये ज़िवेन था। पूर्वी क्षेत्र के सम्राटों को उसकी शक्ल कैसे नहीं पता चली? बात बस इतनी सी थी कि कई लोग हैरान थे। हर कोई जानता था कि ये ज़िवेन युद्ध के मैदान के लिए निकल गया था। इस समय उनका यहाँ उपस्थित होना असंभव था, अन्यथा वे इतने चिंतित क्यों होते? ये ज़िवेन के साथ ये समर्थन का एक स्तंभ होने जैसा था। आप असंभव हैं, मार्शल वेनेरेट, क्या आप युद्ध क्षेत्र में नहीं गए थे? पर्पल आई सम्राट की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे अचानक पसीना आने लगा। हालांकि अभी वह ये ज़िवेन के प्रति विनम्र नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी महसूस हुआ कि वह उस समय ये ज़िवेन से कमजोर नहीं था। हालांकि यदि वह एक सम्राट के रूप में एक साम्राज्य को मारना चाहता था तो उसे पहले से बहुत सारी तैयारी करनी होगी। अचानक ये ज़िवेन से सामना होने पर सफलता की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा ये ज़िवेन की ताकत स्पष्ट रूप से उस समय के स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। एकमात्र चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता था वह थी उसके शरीर पर एम्पायरियन स्तर का कवच, जो रक्षा कर सकता था उसे। एक क्षण के सदमे के बाद वह जल्दी ही होश में आ गया। असंभव, ये निश्चित रूप से आपका मुख्य निकाय नहीं है। आपका मुख्य निकाय पहले ही युद्ध के मैदान में जा चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर्पल आई एम्परर को अभी भी जानकारी पर थोड़ा भरोसा था। यह आपके आध्यात्मिक अवतार का एक संकेत होना चाहिए। आपके पास अभी भी ये चालें हैं, लेकिन ये बेकार है। क्या आपको लगता है कि आप मानव कबीले को नष्ट होने से रोक सकते हैं आपके आत्मा अवतार की एक झलक के साथ? मैं सिर्फ अग्रणी हूँ। पीछे की सेना आ रही है, जिसका नेतृत्व पैंथियन वेनेरेट कर रहा है। आप मर चुके हैं। अज्ञानी वास्तव में निडर होते हैं, ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बेशक यह उनका मुख्य शरीर नहीं था, न ही यह उनका आध्यात्मिक अवतार था। यह तलवार सिद्धांत अवतार था जिसे उन्होंने दिव्य दरबार में छोड़ा था। पहले स्वॉर्ड डाउ क्लोन बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में था, क्योंकि वह दूसरे दायरे में प्रवेश करना चाहता था। वह तब तक बाहर नहीं आया जब तक ये ज़िवेन द्वारा छोड़ा गया व्यूह और अवरोध माउंट गुजो में चालू नहीं हो गया। तभी वह बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने पर्पल आई सम्राट को देखा, जो वास्तव में उससे अपनी तुलना कर रहा था। वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने उस समय स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग को मार डाला था, लेकिन उसने उस लड़ाई के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। उन्होंने स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग को चुनौती देने की पहल भी की थी। इसके अलावा उसने स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग को मारने से पहले उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक हेवनली वेनेरेट लेवल तलवार क्यूई हमला भी इकट्ठा किया था। उस समय स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग ने अभी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र को तोड़ा था। वह अभी भी कानूनों को संशोधित करने में असमर्थ था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति शिखर सम्राट लॉर्ड की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थी। इन विभिन्न शर्तों को एक साथ जोड़ने से उन्हें इस चमत्कारी युद्ध रिकॉर्ड को हासिल करने का अवसर मिला। अब भले ही पर्पल आई सम्राट उसके सामने खड़ा हो और उसे मारना चाहे, यह उसके लिए एक मृतंत होगा। वह उसे उंगली से कुचलकर मार भी सकता था। अतः उनका एक ही वाक्य था, और वही ये कि अज्ञानी निर्भय होते हैं। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन अज्ञानी निडर होते हैं। ये ज़िवेन ने बस उपहास किया और कहा। ये ज़िवेन ने पर्पल आई सम्राट को, जिसने उसे चुनौती देने की धमकी दी थी, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने वास्तव में इस स्तर को पार कर लिया था कि उसे समझ आया कि एक सम्राट और एक स्वर्गीय गुरु के बीच कितना बड़ा अंतर था। एक सम्राट केवल एक निश्चित नियम की शक्ति को ढांचे के भीतर चरम सीमा तक ही लागू कर सकता है, लेकिन एक स्वर्गीय मास्टर ऐसी सीमाओं को पार कर सकता है, नियमों को बदल सकता है और सब कुछ बदल सकता है। इस मामले में एक सम्राट कभी भी स्वर्गीय गुरु को चुनौती नहीं दे पाएगा। यही कारण है कि उन्होंने जो कुछ बनाया उसे चमत्कार कहा गया।
क्योंकि उस चमत्कार को दूसरी बार दोहराना असंभव था। कई लोगों ने सोचा कि अगर ये ज़िवेन ऐसा कर सकती है तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। ये थोड़े से मजबूत से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते थे कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे थोड़ा मजबूत होकर हल किया जा सकता है। यह एक और क्षेत्र था जो उनके स्तर से आगे निकल गया था। वू जून, बहुत घमंडी मत बनो, आखिरकार तुम सिर्फ एक आत्मा हो। पर्पल आई सम्राट तुरंत शांत हो गया। उनकी राय में ये सिर्फ एक आत्मा थी। हालांकि यह डरावना था, फिर भी उसके शरीर पर स्वर्गीय मास्टर स्तर का कवच था। जवाबी हमला करना असंभव नहीं था। ये ज़िवेन ने बस उसे तिरछी नजर से देखा और फिर तुरंत एक चाल चली। ये ज़िवेन का बड़ा हाथ अचानक बाहर निकला और सुनहरी रोशनी से भरे आकाश में बदल गया। सुनहरे प्रकाश से भरे इस आकाश में अनगिनत नियम इस दिशा में संघनित होकर एक बड़े नियम के हाथ में बदल गए और फिर अचानक पर्पल आई सम्राट की ओर लपक लिए गए। पर्पल आई सम्राट को एक पल में अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। वह बेहद भयभीत था। हालांकि उसने लंबे समय से खुद से कहा था कि एक स्वर्गीय गुरु की युद्ध शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। वास्तविक लड़ाई के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली गणनाएं कितनी हास्यास्पद थी। वह एक पल में बेहोश हो गया। हाँ, ये ज़िवेन द्वारा उत्सर्जित आभा से वह ठिठकने को मजबूर हो गया था। ये ज़िवेन को उसे एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर करने के लिए किसी जादुई साधन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। निराशा का भाव जाग उठा। इस समय वह वास्तव में समझ गया था कि उसके और एक स्वर्गीय गुरु के बीच कितना बड़ा अंतर था। इस समय वह कल्पना नहीं कर सका कि ये ज़िवेन कैसे कामयाब हुई उनके बीच इतने बड़े अंतर के साथ पलटवार। भले ही उस समय स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा अब ये ज़िवेन जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह एक चमत्कार था। गर्जन। पर्पल आई सम्राट ने एक लंबी दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था मानो कोई क्रूर जानवर विस्फोट करने वाला हो। उसके शरीर का मन बलपूर्वक सक्रिय हो गया। पहले यह ऐसा था जैसे ये जम गया हो और बिल्कुल भी सक्रिय न किया जा सके। इस महत्वपूर्ण क्षण में पर्पल आई सम्राट के शरीर पर स्वर्गीय मास्टर स्तर का कवच ये ज़िवेन की आभा लॉक का विरोध करने के लिए अचानक प्रकाश की अंतहीन किरणों के साथ फूट पड़ा। इस समय पर्पल आई सम्राट ये ज़िवेन के नियंत्रण से मुक्त हो गया और अब पहले की तरह पूरी तरह से दबा हुआ नहीं था। हालांकि ये ज़िवेन के लिए यह अभी भी अर्थहीन था, भले ही उसने इतना कुछ किया हो। ये ज़िवेन का बड़ा हाथ सामान्य रूप से नीचे गिर गया, लेकिन इसने दिव्य मास्टर दाववादी स्तर के कवच से भयंकर प्रतिरोध शुरू कर दिया। ये ज़िवेन के बड़े हाथ का विरोध करने की कोशिश करते हुए दिव्य मास्टर स्तर की आभा फूट पड़ी। यह एक गतिरोध था। हालांकि ये गतिरोध केवल एक पल के लिए ही रहा। ये ज़िवेन के बड़े हाथ ने पहले ही दिव्य मास्टर स्तर के कवच द्वारा उत्सर्जित जादू को मौके पर ही कुचल दिया था। बूम! इस दिव्य मास्टर दाववादी स्तर के कवच को ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था। ये ज़िवेन ने कई दिव्य मास्टर दाववादी स्तर के हथियार देखे थे, लेकिन कवच अपेक्षाकृत दुर्लभ था। उनमें से अधिकतर आक्रामक हथियार थे। पर्पल आई सम्राट ठंडे पसीने से भीग गया था। वह वास्तव में कवच से अलग हो गया था। ये तरीका उसकी कल्पना की सीमा से कहीं आगे निकल गया था। जिस क्षण इस दिव्य मास्टर दाववादी स्तर के कवच को ये ज़िवेन ने पकड़ लिया, उसमें से एक भयानक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद आत्मा का ये झटका एक अत्यंत भयानक आकृति में बदल गया। यह एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी ने बड़े पैमाने का कवच पहना हुआ था जो पुराना था लेकिन पुराना नहीं था। ये कल्पना करना कठिन था कि उसका पतला शरीर इतने बड़े पैमाने के कवच को कैसे संभाल सकता है। यह इस दिव्य मास्टर दाववादी स्तर के कवच का सच्चा मालिक होना चाहिए। अचानक इस बूढ़े की आंख खुल गई। उसकी आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण शक्ति थी। यह ऐसा था जैसे लोग एक पल में समय की नदी पार कर गए हों और एक अद्वितीय युद्ध के मैदान में पहुंच गए हों। हर तरफ मार काट की चीखें गूंजने लगी। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशों का ढेर पहाड़ की तरह लगा हुआ था। दूरी में विपत्ति के अनगिनत तारे जमीन पर गिर गए, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ।
युद्ध की चीखें लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे कि वे वास्तव में किसी हत्या की आपदा में शामिल हो। सभी दिशाओं में शत्रु थे, और उनमें से सबसे कमजोर वास्तव में गॉड किंग स्तर पर था। आकाश में कई अर्ध सम्राट और संप्रभु सम्राट उड़ रहे थे, लेकिन इस स्थान पर वे सड़क के किनारे गोभी की तरह थे, जो बैचों में मारे जा रहे थे। यह एक अंतहीन रक्त जेल थी, और उनके सामने बूढ़ा व्यक्ति रक्त जेल का स्वामी था। माउंट गुजो के तल पर संप्रभु सम्राटों और विशेषज्ञों को तुरंत एक अतुलनीय भारी दबाव महसूस हुआ। वे इस असीम शक्ति के सामने घुटने टेकने और समर्पण करने की कगार पर थे। तोड़ना, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया, और आसपास में असीमित कत्लेआम एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह माउंट गुजोउ लौट आया था। कई संप्रभु सम्राट जानते थे कि यह नकली था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बच गए हैं। ये बहुत चौंकाने वाला था। बूढ़े व्यक्ति ने ये ज़िवेन को थोड़ा आश्चर्य से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव कबीले में आपके जैसा कोई गुरु होगा। मैंने गलत अनुमान लगाया। आप एक आत्मा अवतार नहीं हैं, बल्कि एक वास्तविक मार्शल आर्ट अवतार हैं। आप अपनी खुद की मार्शल आर्ट काट सकते हैं और एक शक्तिशाली दिव्य मास्टर अवतार बन सकते हैं। ये सचमुच एक अच्छा तरीका है। ये ज़िवेन की ताकत के सामने बूढ़ा व्यक्ति घबराया नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बहुत ही सामान्य बात के बारे में बात कर रहे हो। मानव कबीले के पास कुछ तरीके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा आपके जैसा कोई अस्तित्व होगा। मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। जब तक आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, मैं आपके मानव कबीले की अविनाशी स्थिति की गारंटी दूंगा। बूढ़े ने उदासीनता से कहा, जैसे उसे पता ही ना हो कि वह किस खतरे में है। आत्मसमर्पण, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे आत्मसमर्पण करवा सके। ये ज़िवेन बस दिल से हंसी। चूंकि आप जानते हैं कि मैं कोई आत्मा का अवतार नहीं हूँ, फिर भी आप ऐसी स्थिति बनाने का साहस करते हैं। आप वास्तव में निडर हैं। ये सिर्फ आत्मा की एक झलक है। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं लंबे समय से बाहर नहीं आया हूँ। आप जूनियस में तो मेरा नाम भी नहीं जानता। बूढ़े व्यक्ति ने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा, तुम तो बस एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो क्या हुआ अगर तुमने मेरी आत्मा को नष्ट कर दिया है? विदेशी सेना के आने पर भी तुम मर जाओगे। ऐसा लगता है कि आप अतीत में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये ज़िवेन ने कहा, ऐसा लगता है कि इस बार विदेशी क्षेत्र में अचानक हुआ विद्रोह आपसे संबंधित है। ये ज़िवेन को अपने शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा महसूस हुई, भले ही यह उसकी आत्मा का एक आभास मात्र था। उसका मुख्य शरीर अत्यंत भयानक होना चाहिए। वास्तव में यह मध्य दिव्य गुरु से भी अधिक भयानक हो सकता है। ये ज़िवेन इस बारे में गलत नहीं हो सकता। केवल इस स्तर का अस्तित्व ही विदेशी सेना को एक ही समय में 4 क्षेत्रों पर हमला करने के लिए संगठित कर सकता था। इस बार विदेशी क्षेत्र का विद्रोह सरल नहीं था। विद्रोह, हा, इसे विद्रोह कहते हैं। दुनिया मूल रूप से मेरी है। अब मैं इसे वापस ले रहा हूँ। बूढ़ा आदमी हंसा। पूरा गुजो पर्वत कांप उठा। सीमाओं और संरचनाओं की सुरक्षा के बावजूद यह अभी भी हिंसक रूप से कांप रहा था। आपको हुजून कहा जाता है ना? नया दिव्य गुरु अभी भी बहुत छोटा है। आप नहीं समझते कि आपने किसे नाराज किया है। इस दुनिया में जब तक फॉर्चून स्वर्ग भगवान जीवन में वापस नहीं आते, इस बार आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का सफाया हो जाना चाहिए था। आपके पास कोई सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। ये ज़िवेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कितना बड़ा स्वर है। यह अब आपका युग नहीं है। किसे परवाह है कि आप किस युग के बूढ़े राक्षस हैं? तो क्या? बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने बुजो पर्वत पर सम्राटों को अपनी अभिव्यक्ति बदलने पर मजबूर कर दिया। वे इतना कड़ा विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना आज सुबह वापस आ जाएगी। लेकिन अब जब उन्होंने अचानक फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के सफाए की खबर सुनी, तो वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए।
हालांकि उन्होंने अफवाहें पहले भी सुनी थी, फिर भी जब उन्होंने इसे एक शीर्ष अस्तित्व के मुंह से सुना जो स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ था, तो उन्हें निराशा महसूस हुई। जहां तक बात है कि फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का सफाया हो गया है या नहीं, मैं इसे आपसे बेहतर जानता हूं। जब वे लौटेंगे तो यह आपकी आपदा होगी, ये जिवेन ने कहा। चूंकि युद्ध क्षेत्र बहुत दूर था, यहाँ तक कि मार्शल युग के किनारे तक भी, वह अपने मुख्य शरीर की स्थिति को महसूस नहीं कर सका। अन्यथा अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वे किसी भी क्षण एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करने में सक्षम होंगे। लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकता था कि उसका मुख्य शरीर अभी भी जीवित था और किसी भी खतरे में नहीं था। नहीं तो उसे इसका आभास हो जाता। इसलिए बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके मन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हम जिद्दी मूर्ख। बूढ़े की आंखों में अत्यधिक निर्ममता झलक रही थी। वह स्वयं एक वधकर्ता भगवान थे। इस समय ये देखकर कि ये जिवेन बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, वह गुस्से से जलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। और इस समय ये जिवेन ने सीधे हमला किया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और तलवार की रोशनी सीधे आकाश में उड़ गई। वह फटा और एक ही पल में वह पहले से ही बूढ़े आदमी के सामने बमबारी कर चुका था। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी दहाड़ लगाए और ये जिवेन के हमले का विरोध करने के लिए उसे बैंड सितारों से भरे आकाश में बदल दिया। फिर वह बदहवास होकर पीछे हट गया। मूल रूप से ये ठीक था अगर उसकी आत्मा का एक टुकड़ा नष्ट हो जाता, लेकिन उसके पास अभी भी स्वर्गीय पूज्य दाओ आर्टिफैक्ट स्तर का कवच था। वह इसे ये जिवेन पर नहीं छोड़ना चाहता था। तलवार की रोशनी बैंड सितारों से भरे असीमित आकाश में फैल गई। एक पल में बूढ़े आदमी के शरीर में घुसने से पहले अंतहीन बैंड सितारे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन पफ। बूढ़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वह तलवार की रोशनी को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़े व्यक्ति का मूल शरीर कितना भयानक था, केवल आत्मा के एक अंश के साथ ये जिवेन के खिलाफ लड़ना असंभव था। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर की ताकत मूल शरीर की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थी, वह दूसरे क्षेत्र का दिव्य मास्टर भी था। वह सबसे नीचे नहीं था। दैवीय ज्ञान की शक्ति से रूपांतरित बूढ़े व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद ये जिवेन ने दिव्य मास्टर ताओवादी उपकरण कवच को पकड़ लिया। मूल शरीर में मेधावी तानाशाह स्वर्ण शरीर था। यह अकेले दिव्य मास्टर स्तर के कवच के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर का अवतार कहीं अधिक खराब था। तलवार दाव ने अपराध पर ध्यान केंद्रित किया। ये भी बहुत था रक्षा में कमजोर। यदि कोई दिव्य मास्टर स्तर के कवच को परिष्कृत करना चाहता है तो आवश्यक संसाधन बहुत बड़े थे। स्वॉर्ड मास्टर के अवतार ने अपने स्वयं के दिव्य मास्टर स्तर के कवच को परिष्कृत करना भी शुरू नहीं किया था, रक्षा की तो बात ही छोड़ दे। अब चूंकि उसके पास ये कवच स्वर्गीय आदरणीय दाव कलाकृति के स्तर पर है, इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद उसकी रक्षात्मक शक्ति एक बिल्कुल नए स्तर पर बढ़ जाएगी। भले ही उसका सामना किसी तीसरे लोक के स्वर्गीय आदरणीय से हो, वे उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और वह सुरक्षित बच निकलने में सक्षम होगा। आखिरकार वह मूल शरीर से भिन्न था। वह अपने स्तर से आगे नहीं लड़ सका। फिर भी ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस पर्पल आई एम्परर को एक प्रमुख पौधे के रूप में विकसित करना चाहता था। अन्यथा वह आसानी से उसे ये दिव्य गुरु स्तर का कवच नहीं देगा। कौन जानता था कि पर्पल आई सम्राट मरने के लिए बुजो पर्वत पर आएगा और यह कवच सीधे ये जिवेन के हाथों में गिर गया। ये जिवेन ने इस कवच को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी आत्मा से इसका पता लगाया। तभी उसे पता चला कि इस कवच को विनाश के कपड़े कहा जाता था। इसमें विनाश का नियम था। जब तक विनाश के नियम को समझा जा सकता था, तब तक एक सम्राट के लिए एक दिव्य गुरु के रूप में पदोन्नत होने का भी मौका था। ये बेहद अद्भुत था। इसके अलावा इस विधि ने ये जिवेन को आश्चर्यचकित कर दिया।
उन्होंने कवच को परिष्कृत करने के लिए विनाश के नियम का उपयोग किया था। किसी को पता होना चाहिए कि औसत व्यक्ति हमला करने के लिए विनाश के कानून का उपयोग करेगा और इसे एक आक्रामक दिव्य हथियार में परिष्कृत करेगा। हालांकि ये ज़िवेन ने अब एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने रक्षात्मक कवच को परिष्कृत करने के लिए विनाश के नियम का उपयोग किया था। विनाश के नियम की विशेषताओं के कारण ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरम सीमा तक ये दूसरों के आक्रमण को भी नष्ट कर सकता है। इस तरह ये रक्षा के प्रभाव को भी प्राप्त कर सकता है। ये ज़िवेन ने बुजो पर्वत में जो बैकअप छोड़ा था, वह पर्पल आई सम्राट को नहीं मार सका। इसे विनाश के नियम द्वारा नष्ट कर दिया गया। हालांकि भले ही उसने बुरे व्यक्ति की हत्या कर दी थी, फिर भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। ये कहना पड़ा कि बुरे व्यक्ति ने उसे एक बेहद खतरनाक एहसास दिया, जो एक मध्यम स्वर्गीय पूज्य से भी अधिक मजबूत था। भले ही यह उसकी आदिम आत्मा का सिर्फ एक कतरा था, फिर भी इसमें ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग के नीचे की हर चीज को नीची नजर से देख सकती थी। ये बेहद भयानक था। बाहरी क्षेत्रों में ऐसा भयानक अस्तित्व कब अस्तित्व में था। इसके अलावा यह एक पुराना संकी था। निस्संदेह यही ये ज़िवेन की खामी थी। वह थोड़े समय से ही खेती कर रहा था। इसके अलावा वह मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए वह कई प्राचीन रहस्यों को नहीं जानता था। अन्यथा उसे तुरंत इस बुरे व्यक्ति की पहचान पता चल जाती। लेकिन जो भी हो, चूंकि यह बुरा व्यक्ति इतना भयावह था, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश पर हमला करने वाली विदेशी ताकतों का मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं था। वह केवल ये ज़िवेन और मीडियम हेवनली वेनेरेट के लौटने का इंतजार कर सकता था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश की सेना को पहले ही खबर मिल जानी चाहिए थी। मूल रूप से ये ज़िवेन की राय में विदेशी सहयोगी सेनाएं केवल मौत को दावत दे रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बहादुर थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना क्षेत्र जीत लिया, ये बेकार था। जब फॉर्चून दिव्य राजवंश की सेना वापस लौटी, तो यह उनकी मृत्यु का समय होगा। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे फॉर्चून यूनिवर्स मैप के साथ फॉर्चून डिवाइन राजवंश की सेना के गुप्त हमले को नहीं रोक सके। हाल के वर्षों में फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल के अस्तित्व के कारण फॉर्चून डिवाइन राजवंश अपनी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि अब जब ये ज़िवेन ने इसके बारे में फिर से सोचा, तो उसे डर था कि सब कुछ इतना सरल नहीं था। बुरे की ताकत बहुत भयानक थी। चूंकि उसने फॉर्चून डिवाइन राजवंश पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने का साहस किया, तो उसके पास एक तुरुप का पत्ता और साधन होना चाहिए। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए इस बार अराजकता को दबाना इतना आसान नहीं होगा। असली अराजकता आ रही थी। ये ज़िवेन ने आह भरी। वह नहीं जानता था कि ऐसी अस्त व्यस्त दुनिया उसके लिए अच्छी चीज थी या बुरी। केवल एक अराजक दुनिया में ही नायक जंगल से बाहर निकल सकते हैं। ड्रैगन और सांप कुछ समय के लिए भूमि से उठ खड़े होंगे, और वे सभी अस्तित्व में आ जाएंगे। जिस बात ने उसे और भी बड़ा सिरदर्द दिया, वह थी सिल्वर मून। दोनों कबीले और स्वर्गीय दाव संप्रदाय ने लड़ने से परहेज किया और अपनी ताकत बनाए रखी, विशेषकर स्वर्गीय दाव संप्रदाय ने। यहाँ तक कि संप्रदाय की देखरेख करने वाले एक दिव्य गुरु के साथ भी, वे केवल अपने संप्रदाय में ही घुस सकते थे और बाहर नहीं आ सकते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विदेशी सहयोगी सेनाओं के साथ एक मौन समझ बना ली है। जब तक स्वर्गीय संप्रदाय ने हमला करने की पहल नहीं की, विदेशी सहयोगी सेनाएं इस कठोर हड्डी को नहीं काट पाएंगी। ऐसी परिस्थितियों में जिस मानव जाति ने अलग दिखने की पहल की, वह अनिवार्य रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगी। वे विदेशी सहयोगी सेनाओं का मुख्य लक्ष्य बन जाएंगे। हालांकि ये कुछ ऐसा था जो उन्हें करना था। यदि वे मानव जाति की ताकत के साथ मित्र सेनाओं को संगठित नहीं कर सके, तो वे मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी थी कि विदेशी सहयोगी सेनाओं को अधिक नुकसान होगा। समय ने किसी का इंतजार नहीं किया। इस समय उसके लिए अधिक विकल्प नहीं बचे थे। वह केवल लड़ सकता था। भले ही वह युद्ध में मर गया, वह एक तुच्छ अस्तित्व को बाहर नहीं खींच सका।
अब वह जानता था कि उसका मुख्य शरीर वापस रास्ते में होगा, इसलिए वह केवल जितना संभव हो उतना समय विलंबित कर सकता था और अपने मुख्य शरीर के वापस आने का इंतजार कर सकता था। वह नहीं जानता था कि उसका मुख्य शरीर अब किस स्तर तक विकसित हो चुका है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता था कि जब वह गया था तब की तुलना में वह कहीं अधिक मजबूत होगा। उसे अभी भी इस बात का अंदेशा था। इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लग गया, लेकिन वास्तव में ये बस एक पल की बात थी। बैंगनी आंखों वाले सम्राट ने जब ये दृश्य देखा तो वह लगभग डर गया। उस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई आत्मा वास्तव में येज़ेवेन द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इस समय वह वास्तव में उसके और येज़ेवेन के बीच की दूरी को समझ गया था। लगभग तुरंत ही उसने पहले ही पागलपन से भागने का निर्णय ले लिया था। उसने अचानक अंतरिक्ष को फाड़ दिया और अंतरिक्ष छलांग लगाकर भागना चाहा। आप इस समय भागना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? येज़ेवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया। उसकी बाह एक बड़ी तलवार की तरह कटकर नीचे गिर गई। एक पल में एक अदृश्य लहर उसकी बाह से उड़ गई। अनंत स्थान को चीरते हुए तलवार क्यूई ने पर्पल आई सम्राट के शरीर पर वार किया। हालांकि पर्पल आई सम्राट भागना चाहता था, लेकिन ये सब व्यर्थ था। इस अदृश्य तलवार क्यूई के सामने पर्पल आई सम्राट खून की धुंध में बिखर गया था और उसकी सारी आत्मा नष्ट हो गई थी। फिर उसे तुरंत येज़ेवेन के बड़े हाथ से पकड़ लिया गया और साथ रखा गया। इस समय माउंट गुजो पर सम्राटों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैंगनी आंखों वाला सम्राट, जो बेजोड़ लग रहा था, येज़ेवेन के एक कदम का भी विरोध नहीं कर सका। यदि यह विनाश के कपड़े एक दिव्य मास्टर स्तर का कवच नहीं होता, तो वह येज़ेवेन की आभा का विरोध करने में भी सक्षम नहीं होता। येज़ेवेन ने एक बार फिर घोषणा की कि एक दिव्य गुरु व्यवहारिक कार्यों से कितना भयानक था। एक सम्राट के लिए दिव्य गुरु को चुनौती देना एक हास्यास्पद विचार था। यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल दिव्य गुरु भी सम्राट की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। येज़ेवेन ऐसा कर सका क्योंकि वह येज़ेवेन था। यही सब कुछ था और कोई कारण नहीं था। नमस्ते वुज़ू। इस समय ये संप्रभु सम्राट एक के बाद एक झुके। हालांकि उनसे पहले येज़ेवेन केवल एक तलवार दाव क्लोन था और मुख्य निकाय नहीं था, ऐसी ताकत उनकी पूजा करने के लिए पर्याप्त थी। बताने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक येज़ेवेन था। उठना, येज़ेवेन ने कहा। उसके लिए बैंगनी आंखों वाले सम्राट को मारना आसान काम था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। महाराज, मैं फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के बारे में पूछना चाहूंगा। इस समय फेगई पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब वह दौड़ की समग्र स्थिति के प्रभारी थे, तो उन्होंने स्थिति को स्थिर करने के लिए दूसरों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी। अब जब उसने येज़ेवेन को यहाँ देखा, तो वह कैसे नहीं पूछता। मुझे अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है, लेकिन ये पूर्ण विनाश नहीं है। आप इसके बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। अन्यथा मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। येज़ेवेन ने कहा। हर कोई चिंता मत करो। अब फॉर्चून गॉड राजवंश को खबर मिल गई होगी और वह वापस जा रहा है। जब तक हम विदेशी सेना को कुछ समय के लिए रोकते हैं, जब सुदृढ़ीकरण वापस आते हैं, तो उन्हें नष्ट करना एक टुकड़ा होगा केक। येज़ेवेन की बातें सुनकर सभी सम्राटों को राहत महसूस हुई। उनकी तुलना में येज़ेवेन एक दिव्य गुरु थे, इसलिए वह उनसे कहीं अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इससे भी अधिक, अब येज़ेवेन व्यक्तिगत रूप से यहाँ थे। भले ही ये केवल एक मार्शल अवतार था, फिर भी यह एक वास्तविक दिव्य गुरु थे। ये नकली नहीं हो सकता। अब जबकि पूर्वी क्षेत्र के दिव्य स्वामी विभिन्न कारणों से अपने खोल में छिपे हुए कछुओं की तरह थे, येज़ेवेन के नेतृत्व के साथ मानव जाति अंधेरे में एक उज्जवल रोशनी की तरह हो सकती है, जो अनगिनत लोगों को आकर्षित करती है। मूल रूप से फेंगई ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने कॉल जारी किया था। अपनी एकजुट करने की शक्ति से वह उनमें से केवल एक हिस्से को ही बुला सका। लेकिन अब येज़ेवेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से कॉल जारी करने के साथ गठबंधन सेना बनाने की संभावना बहुत अधिक थी, और इसका पैमाना मूल योजना से बहुत बड़ा था, जो विदेशी गठबंधन सेना के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त था।
कुछ समय के लिए सम्राटों को अपना उत्साह बढ़ा हुआ महसूस हुआ। ये जीवेन को अपनी रीढ़ मानकर वे अब भ्रमित नहीं थे। मानव जाति के लिए ये हृदय उत्तेजक का इंजेक्शन लगाने जैसा था। जब तक ये जीवेन वहां थी, मानव जाति के लिए अभी भी आशा थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी और उनके दिलों पर छाए काले बादल बह गए। हालांकि मानव जाति में किसी को नहीं पता था कि ये जीवेन ने इस स्वॉर्ड मास्टर अवतार को कब छोड़ा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वॉर्ड मास्टर अवतार का अस्तित्व एक स्थिर शक्ति की तरह था, जिसने मानव जाति में सभी अफवाहों और बदनामी को स्थिर कर दिया था। ये जीवेन की उपस्थिति ने अफवाहों और बदनामी के इस बाजार को सीधे नष्ट कर दिया, और यह अफवाह की फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी को एक मजाक के रूप में माना गया। ऐसी परिस्थितियों में जैसे जैसे समय बीतता गया, विदेशी गठबंधन सेना धीरे धीरे 11 प्रांतों की भूमि के पास पहुंची। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।